तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रेपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं परसेंटेजेस के वो लेके आया हूं। एक वीडियो मैंने आपको मॉर्निंग टाइम में दी थी और एक वीडियो जो है अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज के कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको अभी तो बहुत कुछ आने वाला है परसेंटेज में। मैंने बहुत ही कम पार्ट बताया था फर्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा आपको। तो अब जो ये वीडियो है इसमें भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं जो आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में अप्लाई होंगे। एक बार कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है विद इन सेकेंड्स। आप है ना, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1 मिनट, इस तरह से इस ड्यूरेशन के अंदर आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट्स। तो हमारा जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अब देखिए ज़रा इसको, अगर मैं समझता हूँ, अगर मैं इसको कॉम्प्रीहेंड करूँ, जैसे हम किसी चीज़ को हिंदी में बदलते हैं, है ना, तो उसको कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो अगर मैं इसको कॉम्प्रीहेंड करूँ तो मुझे क्या समझ लगता है, मुझे ये समझ लगता है कि y का कितना परसेंट लिया जाए, y का कितना परसेंट लिया जाए ताकि x आ जाए, ताकि x आ जाए। x मतलब आंसर, x मतलब आंसर, कि आंसर आ जाइए। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ इसका जो बेस है वो बताता हूँ। मान लेते हैं कि हम जो y है उसका a परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। a परसेंट ऑफ y इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं तो a इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x के साथ और y से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 इंटू x अपॉन y। तो इसका मतलब जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई x बाय वाई इंटू 100। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि अगर हमें वो परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको फाइंड करने से, जिसको अप्लाई करने से, y के ऊपर अप्लाई करने से x आंसर आ जाता है, तो वो वैल्यू a है। तो और a क्या है, a है x बाय वाई इंटू 100। तो अब हम इस चीज़ को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे समझना, कैसे है आपको आपको ये देखना है कि जिसका परसेंटेज किसका कैलकुलेट किया जा रहा है, y का। आंसर में क्या आ रहा है, x। तो जो x होता है, हमें एक फ्रैक्शन लिखनी है। अब हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन लिखनी है। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है कि कोई नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये फ्रैक्शन होता है। अच्छा, जो न्यूमरेटर है, अब हमें दो वैल्यू फिल करनी है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। अच्छा, न्यूमरेटर में तो हमें पता है कि हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, हमेशा आंसर लिखना है, जो आंसर आ रहा है वो लिखना है। तो आंसर हमारा क्या है, x है। और डिनोमिनेटर में हमें वो नंबर लिखना है जिसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y का हम कैलकुलेट कर रहे थे, y का। तो ये x बाय वाई बन गया, इंटू 100 कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ लग जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 60 का कितना परसेंट कैलकुलेट किया जाए ताकि 15 आ जाए, आंसर में क्या आ जाए, 15 आ जाए। अब फिर से वही काम, फ्रैक्शन लिखनी है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है वो जो आंसर है। आंसर क्या है, 15 है, कि 15 आना चाहिए। तो मैंने 15 को लिख लिया यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। तो मैंने 15 को लिख लिया आंसर में, न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में पता ही है जिसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, 60 का कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो 1/4 इंटू 100, तो ये आ गया 25%। इसका मतलब 60 का अगर 25% कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास 15 आंसर आ जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 4 इज व्हाट
परसेंट ऑफ 5, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। तो सिंपली आप क्या करेंगे, किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 5 का। आंसर में क्या चाहिए, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर में अगर आपको 4 चाहिए तो न्यूमरेटर 4 हो गया, और जिसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ गया इंटू 100। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। इसका मतलब इफ़ यू फाइंड 80% ऑफ 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, अगर आपको पूछा जाता है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। अब यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया गया है, मोर एंड लेस। पिछले वाले में क्या था, सीधा था कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, बट यहाँ पर अब मोर और लेस की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 12 इज व्हाट परसेंट मोर देन 10। क्वेश्चन है कि जो 12 है वो कितने परसेंट ज़्यादा है 10 से, ये पूछा है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए कि 12 कितने परसेंट ज़्यादा, आंसर परसेंट में निकालना है कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने दोनों नंबर लिख लेने हैं। आपने लिखना है कि 12 जो है वो 10 से वैल्यू में कितना ज़्यादा है, परसेंट में नहीं, वैल्यू में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जो 2 ज़्यादा है वो किससे ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, 10 के साथ कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर में तो लिखना है जो डिफरेंस है, डिफरेंस। और डिनोमिनेटर में लिखना है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100। तो डिफरेंस 2 का था, नीचे 10 हो गया, इंटू 100 हो गया। इसका मतलब 20% अगर आप लोगे किसका, 10 का, तो आपके पास 12 आ जाएगा। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, 20% ऑफ 10 मतलब 20% ऑफ 10 फाइंड करने के बाद जो भी आपके पास आएगा उसको आपने 10 में ऐड कर देना है, क्योंकि इतना तो ज़्यादा है। तो जब ऐड कर दोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। देखो ज़रा आ गया। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये लेस में भी हो सकता है। कैसे, देखिए, इफ़ आई से 12 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15, तो यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, फ्रैक्शन लिखनी है, फिर से वही ऊपर डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कितने का है, 3 का। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, जहाँ पर देन वर्ड लिखा होता है, देन वर्ड जो लिखा होता है ना, जिस नंबर के साथ लिखा होता है उसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ पे 15 के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो 15 से डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। तो आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये आपके पास 20% आ जाता है। इसका मतलब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई इस तरह से। पहला केस मोर का है और दूसरा केस लेस का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 15 इज़ व्हाट परसेंट, करिए ज़रा इसको सॉल्व करिए खुद आप लोग, ट्राई करिए एक बार। तो 15 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 60। तो एक तरफ 50 लिखा, एक तरफ 60 लिखा। कितना डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 60 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या आ गया, 45/60 आ गया। तो कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 3/4 आ गया। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। तो इसका मतलब जो 15 है वो यहाँ पर सॉरी लेस आएगा, मोर नहीं आएगा, लेस वर्ड आएगा, लेस। 15 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60, तो 75% कम है 60 से। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड दिस कॉन्सेप्ट, मोर एंड लेस कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक पर्सन है ए पर्सन की 2010 में
जो सैलरी है वो है 1200 रुपये पर मंथ, और 2011 में उसकी सैलरी हो गई 1500 रुपये पर मंथ। अब हमें ये देखना है कि कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज कर गई। इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। तो इसमें सिंपल क्या करना होता है, हमें देखना है कि कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है। 1200 और इधर 1500, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है? तो कहोगे 300 इंक्रीज हुई है। अच्छा, इनिशियल कितनी वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 1200 थी। हमेशा इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करना है, स्टार्टिंग वैल्यू से डिवाइड करना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 25% आ रहा है। इसका मतलब उस पर्सन की 25% सैलरी जो है वो बढ़ी है। इसी तरह से आप डिक्रीज भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आज जो है किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है, ए ऑब्जेक्ट है, उसका आज प्राइस जो है वो सपोज 240 है, और कुछ टाइम बाद उसी ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना रह गया? 200 रह गया। तो बताओ कितने परसेंटेज डिक्रीज कर गया, कितने परसेंट डिक्रीज कर गया? तो डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है। तो परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालनी है तो कितना डिफरेंस है दोनों का? 40 का डिफरेंस है। इसके विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है। पहले वैल्यू कितनी थी? 240 थी। तो किससे डिवाइड करेंगे? 240 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल। तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 2 तिये 6। तो ये आ गया 50/3, मतलब 16 एंड 2/3%। तो इस तरह से आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, आपको पूछे जाएंगे। अच्छा, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं, दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DI चैप्टर। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पर इसको कर लेते हैं, अगर आपको पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लगे हैं। आप एक बार इसको गो थ्रू होना, अगर आपको नहीं समझ लगे तो दोबारा इस वीडियो को देखना, और उसके बाद खुद कुछ एग्जांपल्स लिख के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम और भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं परसेंटेजेस के नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को उन क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करना है, ये हमें सीखना है। So that's all about this video. Thank you and have a nice